श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन कैसे होते हैं, बस वही तरीका है जो बताया भजन में। बस इसमें कल्याण की चाहत नहीं रखनी, चाहत रखनी दर्शनों की, बस केवल भाव परिवर्तन करना है। पहला प्रश्न था कल्याण कैसे हो, उसके लिए उत्तर दिया। अब प्रश्न है कि श्री कृष्ण का दर्शन कैसे हो। कल्याण अलग वस्तु है और श्री कृष्ण का दर्शन अलग वस्तु है। जिनका कल्याण हो गया जरूरी नहीं कि उनको भगवान के दर्शन हो गए, नहीं हो पाएंगे दर्शन। कल्याण तो उनका भी हो जाता है जो भगवान श्री कृष्ण को मानते ही नहीं। कल्याण तो उनका भी हो जाएगा जो परमात्मा को निराकार मानते हैं और जो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं। सोहम तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अलग से कोई भगवान नहीं मानते। आत्मा सर्वत्र व्याप्त, परमात्मा में कोई अंतर नहीं, मैं ही आत्मा ही परमात्मा। तो इस प्रकार से जो आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, कल्याण तो उनका भी हो जाता है, लेकिन उनको भगवान के दर्शन नहीं, उनको भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। कल्याण तो साधना से संभव है, कल्याण तो ध्यान करने से आत्म स्वरूप का भी हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। उनके दिव्य पावन दर्शन नहीं हो सकते। मिल ही न रघुपति बिन अनुरागा, वो तो प्रेम से मिलते और कोई इसकी कीमत नहीं है। इसलिए मीरा ने कहा मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल, और इस पद की अंतिम पंक्ति है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये तो आवे प्रेम के मोल। मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल, मिल ही न रघुपति बिन अनुरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, और चाहे कर लो कोटि उपाय, कितना भी बड़ा हम उपाय क्यों ना कर लें, वो प्रेम के बिना नहीं मिलते। बस करना क्या कि आत्म कल्याण जिस साधन से होगा, भगवान के दिव्य दर्शन साधन साध्य न होकर के कृपा साध्य है, तो करें तो साधन वही जो कल्याण कामी साधन करता है। नाम जप करें तो साधन वही, बस उसमें एक चाहत रखिए, कल्याण की नहीं चाहत, प्रेम की चाहत रखिए। कल्याण के साधन कीजिए लेकिन चाहत कल्याण की नहीं, चाहत भगवत प्रेम की कीजिए। जेते साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। प्रभु से पराभक्ति, उनके चरणों की भक्ति रति मान। कल्याण कामना नहीं करनी यदि कृष्ण प्रेम चाहते हो तो। कल्याण की, आत्म कल्याण की अपनी चिंता नहीं, चिंता तो कृष्ण की करनी है। इनको मैं कैसे सुख दूं, मैं इनको अधिक से अधिक सुखी करूं, उनके सुख की कामना। तत् सुख सुखिया भाव हृदय में हो, यही है प्रेम। बस इस प्रेम की चाह, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। इन चार पुरुषार्थ जो साधन साध्य है, इनकी चाहत छोड़ दो। कौन कौन से चार पुरुषार्थ? धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मोक्ष भी कल्याण भी नहीं चाहिए, चारों में कुछ नहीं। क्या चाहिए? धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। बस जन्म जन्म रति, रति का मतलब प्रेम, लव, मोहब्बत, प्यार। कुछ और जहां में मिले ना मिले, मेरे राम तुम्हारा प्यार मिले। रहमत की नजर हो तेरी अगर, तेरे प्यार में खुशी हजार मिले। तेरी याद बसे इतनी दिल में और याद किसी की आ ना सके। जब आंख खुले तू आए नजर, बंद हो तो तेरा दीदार मिले। कुछ और जहां में मिले ना मिले, मेरे राम तुम्हारा प्यार मिले। तो कल्याण के साधन कीजिए लेकिन चाहत कल्याण की नहीं रखनी, चाहत परमात्मा की रखनी, उनके प्रेम की चाहत रखनी। हरि दर्शन की चाहत है तो एक साधन बड़े काम का। सबका भला न दुख किसी को, जाप करो हरि नाम का। सबका भला न दुख किसी को, जाप करो हरि नाम का। बस सबका भला, किसी को दुख नहीं, हर समय नाम का जाप। और चाहत ना अर्थ की, ना धर्म की, ना काम की, ना मोक्ष की, चाहत रखो उनके दर्शनों की। हरि दर्शन की चाहत है तो एक साधन बड़े काम का। सबका भला न दुख किसी
हरि नाम का। सबका भला न दुख किसी को जाप करो हरि नाम का। सबका भला न दुख किसी को जाप करो श्री राम का। सबका भला न दुख किसी को जाप करो हरि राम का। बिन स्वार्थ के करो भलाई, स्वार्थ के करो भलाई। बिन स्वार्थ के करो भलाई। बिन स्वार्थ के करो भलाई। नहीं किसी की करो बुराई। नहीं किसी की करो बुराई। सब जीवों में राम रमे है, हर प्राणी है राम का। सबका भला न दुख दुख किसी को जाप करो हरि नाम का। सबका भला न दुख किसी को जाप करो हरि नाम का। श्री हरि के मार्ग बहु तेरे। 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 मेटे सब जन्मों के फेरे। बेटे सब जन्मों के फेरे। सबसे सरल पंथ कलयुग में, खर्च नहीं एक दाम का। सबका भला न दुख किसी को जाप करो हरि नाम का। सबका भला न दुख किसी को जाप करो हरि नाम का। बस इतना कर लो जीवन में। 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 कर्म नेक मन हरि सुमिरन 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 में। करुण दास वो साधन ऊंचा, करुण दास वो साधन ऊंचा, जिसमें पुट निष्काम का। सबका भला न दुख किसी को जाप करो हरि नाम का। सबका भला न दुख किसी को जाप करो हरि नाम का। हरि दर्शन की चाहत है तो एक साधन बड़े काम का। सबका भला न दुख किसी को जाप करो हरि नाम का। सबका भला न दुख किसी को जाप करो हरि नाम का। हरि दर्शन की चाहत है तो एक साधन बड़े काम का। सबका भला न दुख किसी को जाप करो हरि नाम का। सबका भला न दुख किसी को जाप करो हरि नाम का। पहले पूछा था साधन कल्याण का क्या है, वो आपको बताया। फिर पूछा भगवत दर्शन का मार्ग कौन सा है। बस कल्याण का जो साधन है वही दर्शन का साधन, थोड़ा सा बस अंतर है भाव का। वहां कल्याण की कामना है और यहां कल्याण के स्थान पर प्रभु प्रेम की कामना है।
क्योंकि भगवान बिना दर्शन दिए भी सबका कल्याण कर सकते हैं, लेकिन बिना प्रकट हुए वो प्रेम नहीं कर सकते। जैसे परदेश में गया पिता अपनी संतान के लिए परदेश में बैठे बैठे सब प्रकार के सुख सुविधा दे सकता है, मकान बनवा सकता है, मकान के भीतर प्रत्येक सुख सुविधा का सामान भेज सकता है। तो बच्चा अपने परदेश गए पिता से सब सामान मंगवा सकता है, और पिताजी बिना स्वदेश लौटे विदेश बैठे बैठे सब सामान भेज देंगे। लेकिन यदि बेटा कहे कि पापा मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं, आपका प्यार चाहता हूं, तो फिर पिता को स्वयं आना पड़ेगा। यही है अवतार का रहस्य, वह है प्रेम। तो बिना दर्शन हुए भी हमारा कल्याण हो सकता है, लेकिन इस कल्याण से भी अनंत गुना आगे का सुख है भगवत प्रेम का, वो प्रेम नहीं मिल सकता। इसलिए कहा कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए। कल्याण के सुख को ब्रह्मानंद या आत्मानंद कहते हैं, आत्म सुख भी कहते हैं, लेकिन इस परम प्रेमा भक्ति के आगे ये आत्म सुख जीरो हो जाता है। इसलिए कहा कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख, लेकिन भक्ति सम नहीं सोए। ब्रह्म सुख को, कल्याण के सुख को करोड़ों से गुना कर दो, तब भी भगवत प्रेमा भक्ति के बराबर की कौन कहे कि उसके सामने जीरो ही ठहराएगा। इतना अधिक सुख है भगवत प्रेम में। जब दुनिया के प्रेम में इतना सुख, यहां भी देखो, जैसे मान लो पति पत्नी को हर प्रकार के सुख देता है, सुविधा देता है, लेकिन प्रेम का सुख नहीं दे। अच्छे वस्त्र दे, अच्छा मकान, सब कुछ अच्छा अच्छा जो पत्नी चाहे सब कुछ दे, लेकिन अपने आप को थोड़ा अलग रखे। वस्तु सब दे दे जो पत्नी चाहती है, बस प्रेम का सुख ना दे। क्या वो स्त्री सुखी रह पाएगी? क्या पति के द्वारा दिए गए प्रत्येक सुख उसको सुखी कर पाएंगे? सबसे ऊंचा सुख प्रेम का, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो मेरे पास कोई दुख ना हो इसको कहते हैं कल्याण, और मेरे पास प्रभु प्रेम का सुख हो इसको कहते हैं भगवत प्रेम प्राप्त। कल्याण में तो दुखों की निवृत्ति तो हो जाती है, लेकिन परमात्मा का सुख प्राप्त नहीं होता। कल्याण से जन्म मन से छुटकारा तो हो जाता है, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपने जो प्रश्न किया है कि श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन कैसे हो, तो उसका उत्तर है चाहत।